अच्छा, आप मिकी आर्थर, हम्म, जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिश्चियन, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट इससे पहले भी जी आप फील्ड में तो हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर इन सब के साथ मिकी आर्थर और गिलेस्पी का तो आपने इंटरव्यूज़ वगैरह भी जी किए जी हुए हैं। बिल्कुल। फॉरेन कोचेस पाकिस्तान में सिवाय बॉब वुलमर के, जिनको हम्म दुनिया से शायद जाना पड़ गया हम्म पाकिस्तान की हार की वजह से, वो नहीं बर्दाश्त कर सके, हम मतलब इज्जत क्यों नहीं देते? आपने इनके साथ टाइम गुजारा है, ज़रा वो एक्सपीरियंस भी, क्या लगता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं? पता है हम ओवर कमिट करते हैं पहले, जब गोरा आ नहीं रहा होता। देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गोरा हायर करने का फ़र्क पता है क्या है? जब इंडिया किसी को हायर करता है तो वो उस पे एहसान करता है, हम किसी गोरे को हायर करते हैं तो गोरा हम पे हम एहसान करता पहचान। है। वो जो चीज़ है ना, आप ओवर कमिट करते हैं, हर चीज़ दे देते हैं, फिर जब आप एक एक करके चीज़ें वापस लेना शुरू करते हैं तो उसको अपनी इंसल्ट लगती है। मेरे हिसाब से व्हेन आई मेट जेसन गिलेस्पी आई वाज वेरी एक्साइटेड। वो मेरा उनका बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन रहा, ही हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स। वो ठीक है, लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पाए, उनको पाकिस्तान का आइडिया होना चाहिए था। मेरे हिसाब से अजहर महमूद उनके साथ थे, उनको आइडिया देना चाहिए था रादर देन ब्लेमिंग जेसन गिलेस्पी फॉर सच अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको आप मेरे हिसाब से आपका प्लान ही ठीक नहीं था। आपको एक तो आप जब किसी को लाते हैं तो उसको वक्त दें, और थोड़ा पेशेंस आपको आपके साथ भी होना चाहिए। या तो आप सब कुछ दे देते हैं या आप सब कुछ ले लेते हैं। इसी वजह से फॉरेन कोचेस नहीं चल पाते। मिकी आर्थर के साथ का ज़रूर तजुर्बा बताएं, क्योंकि पाकिस्तान के भी कोच रहे, कराची किंग्स के, और उनके साथ आपका टाइम भी ज़्यादा गुजरा होगा, काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह उसके ज़्यादा ही हुए हैं आपके। ओवरऑल हाउ यू सी मिकी आर्थर, क्योंकि हमने आखिरी जो प्रॉपर सक्सेस है थोड़ा बहुत जो देखा, वो उन्हीं की कोचिंग में देखा। पता नहीं, ये तो आपको प्लेयर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो जिन लड़कों को उन्होंने सपोर्ट किया वो लड़के बाद में बड़े खिलाड़ी बने, लेकिन मुझे कोई इम्प्रेसिव ऐसे लगे नहीं। मुझे नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत चेंज कर सकते थे। थोड़े रिजिड भी थे अपनी चीज़ों को लेके, जिस तरह से वो अड़ जाते थे विद कराची किंग। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा वो था कि जिसे आप कह सकें कि उन्होंने कुछ अच्छा किया। इसी वजह से मुझे ज़्यादा लगता है कि बहुत सारे और ऑप्शंस हो सकते थे बेहतर। मिकी आर्थर प्लेयर्स के साथ जिन पे उन्होंने ट्रस्ट किया वो तो बाद में जाके बड़े खिलाड़ी बने, लेकिन इम्प्रेसिव मुझे नहीं लगे। अच्छा, एक सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत सरफराज अहमद की कप्तानी या मिकी आर्थर की कोचिंग? आई थिंक लिटिल बिट ऑफ बोथ एंड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। देखिए इट वाज लाइक अ फेरी टेल स्टोरी। सही है, पाकिस्तान आपको याद होगा सोहेल भाई 8 टीमों में नहीं था। हाँ हाँ, वो 8 नहीं था। टीमों की क्वालिफिकेशन में बड़ी एंड में आया, और उसके बाद वो टीम जाती है और जीत जाती है। तो ये कोई फेरी टेल से कम नहीं है, एक अंडरडॉग स्टोरी है जो बहुत अरसे तक याद रखी जाएगी। तो इसमें इसमें हर चीज़ है, चाहे वो आप सरफराज की कप्तानी कहें, चाहे वो आप कहें फ़खर जमान की ब्रिलियंस इन द लास्ट 2 गेम्स, आमिर की शानदार बॉलिंग, ऑब्वियसली मिकी आर्थर का भी रोल होगा ही उसमें। हफीज परफॉर्म कर रहे हैं, अजहर अली परफॉर्म कर रहे शोएब हैं, मलिक, शोएब मलिक शादाब। परफॉर्म कर रहे हैं, शादाब खान वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप किसी एक आदमी को तो क्रेडिट दे ही नहीं सकते ना। तो इट वाज एवरीथिंग। और पहले मैच के बाद ही अहमद शहजाद को घर भेज दिया गया था। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये बता भी रहा हूँ। एक क्रेडिट है ना किसी अच्छा, का एक होना और और किसी का अच्छा ना सुने, होना। और जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी में उमर अकमल को भी भेजा गया था। अब ये तो देखिए उस वक्त के कुछ डिसीजंस हैं जो काम आ गए और कुछ नहीं काम आए, इस पे नहीं कह सकते। लेकिन मुझे लगता है इसमें हर किसी की मेहनत थी। और जब आप जीत रहे होते हैं ना, और हमारे साथ उस ज़माने में यूनुस भाई शो कर रहे थे, और मैं हर मैच में कहता था भाई ये आखिरी स्टेप है, इनसे कैसे जीतेंगे। वो कहता था देखना ऐसे मज़े से जीतेंगे, और ये हो रहा था। तो जब मैंने उनसे बाद में पूछा ना ये कैसे हो रहा था, कहने लगे मैं अपनी टीम को जानता हूँ ना, जब ये जीतने लगते हैं तो सामने वाले इनसे अंडर प्रेशर आते हैं, और ये फिर एक यूनिट की तरह लड़े, और सबने अच्छा किया।